जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं अप्रैल के महीने की मंथली राशि फल के बारे में। यानी देखा जाए तो मेष राशि का अप्रैल के महीने में 10 बड़ी घटना होने के योग बनते हैं और अप्रैल के महीने में 4 ग्रह के गोचर होने जा रहे हैं। यानी सूर्य का राशि परिवर्तन अप्रैल में होगा, बुध का, शुक्र का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन अप्रैल के अंदर होने वाला है। और उन चारों के राशि परिवर्तन के अनुसार 10 बड़ी घटनाएं मेष राशि के जीवन में घटित हो रही है। अब वो घटनाएं क्या है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो भी मेष राशि वाले हैं, आप एरीज वालों की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी कुंडली नजर आ रही है। यानी देखा जाए तो पूरे के पूरे महीने लगनगत बुध बैठे हैं और पूरे महीने वक्री रहेंगे। बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है, यानी लगन में बुध और बृहस्पति दोनों ग्रह विराजमान है। 12वें भाव में आपके शुक्र, राहु और सूर्य देखा जाए तो आपके बैठने वाले हैं। 11वें भाव में शनि मंगल योग बन रहा है। चंद्रमा 6ठे भाव के अंदर विराजमान है। तो चलिए, इससे आपके जीवन के अंदर क्या घटनाएं अप्रैल के अंदर घटित हो रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अप्रैल का महीना मेष राशि का क्या घटित करने वाला है और 10 बड़ी घटनाएं क्या होने वाली है। पहली घटना के बारे में बात करें तो पूरा लगन में यानी आपकी राशि में बुध महाराज बैठे हुए हैं, यानी कि अप्रैल के महीने में वक्री रहने वाले हैं। मेष राशि में बुध जब भी वक्री रहते हैं तो अच्छा फल देते हैं। तो 1 से लेकर 30 अप्रैल तक जो मेष राशि वाले हैं, बुध के प्रभाव से आपकी वाणी और बुद्धि बड़ी तेज हो जाएगी। आपकी वाणी में धारा प्रवाह देखने को मिलेगा, मेमोरी आपकी शार्प होगी। गजब का आत्मविश्वास अप्रैल के अंदर देखने को मिलेगा और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े या वाद विवाद भी आप बैठ के अप्रैल के अंदर सुलझाने वाले हैं। साथ ही साथ बुध परिवर्तन का कारक भी है, रुचि का कारक भी है। कहीं ना कहीं वक्री बुध होने से धार्मिक किताबों में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी धार्मिक किताबें पढ़ने वाले हैं। ज्योतिष मंत्र में भी आपकी रुचि बढ़ जाएगी, तो उसमें भी आप या तो वीडियो वो देखेंगे या कुछ ना कुछ आप सीखने वाले हैं। कुछ ना कुछ रुचि आपकी आध्यात्मिक रूप से भी बढ़ने वाली है। तो कुल मिला के देखा जाए, गुरु बुध का प्रभाव आपके हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। दूसरा देखा जाए तो बुध वक्री होने से कहीं ना कहीं दूसरी घटना के बारे में बात करें तो भाई बहन से संबंधित आपके रिलेशन अच्छे सुधरने वाले हैं, या फिर भाई बहन का कोई काम आप करवाने वाले हैं, या भाई बहन की कोई योजना, कोई मीटिंग आप करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी भाई बहन से संबंधित कोई घटना अप्रैल के महीने में बन रही है। साथ ही साथ भाई बहन के रिलेशन में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। रुका हुआ कॉन्ट्रैक्ट, रुका हुआ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट है आपको अप्रैल के महीने में मिलने के योग बनते हैं। रुकी हुई डील आपकी बन सकती है। और खासकर मेष राशि वाले डेट नोट करें, 5 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में बुध वक्री से आपको बेस्ट रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट रुका हुई डील में मिलता हुआ नजर आएगा। तीसरी घटना के बारे में मेष राशि की बात करें तो धन की स्थिति के बारे में तीसरी घटना होने वाली है। यानी धन भाव के स्वामी शुक्रदेव है। शुक्रदेव व्यय भाव में बैठे हैं, यानी कि सूर्य, राहु, शुक्र की तीनों ग्रहों की ये युति बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो महीना है धन के लिए 2 भागों में बढ़ता है। यानी 1 तारीख से लेकर 13 अप्रैल तक अगर मेष राशि वालों को थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र राहु की युति से लज्जी दोष बन रहा है। साथ ही साथ सूर्य राहु की युति से ग्रहण दोष आपकी कुंडली में 13 अप्रैल तक बन रहा है। तो अचानक आपके खर्च में वृद्धि हो जाएगी। अचानक बहुत सारे खर्च आपको देखने को मिलेंगे। माता पिता पे आपका धन खर्च हो सकता है। सरकारी कोई नोटिस या सरकारी किसी उलझन में आप फंस सकते हैं, उसका भुगतान आपको करना पड़ सकता है। वाहन का चालान आपको या कोई पेनल्टी का भुगतान आपको अचानक ही करना पड़ेगा। यानी अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो 1 तारीख से लेकर 13 अप्रैल के बीच में आपके खर्चे बढ़ जाने वाले हैं। साथ ही साथ वाहन पे आपका खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो घर की है उस पे भी अचानक आपका खर्चा, या रिपेयरिंग ठीक कराने के पे आपका खर्चा लगेगा। यानी 13 अप्रैल तक आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। फिर 14 तारीख के बाद ये युति टूट जाएगी। 14 से 30 अप्रैल के बीच में भैया आपका मालव्य योग बनेगा। कहीं ना कहीं
आपको बड़ा धन लाभ होगा, या फिर आपको दो जगह से अप्रैल में ये जो 15 दिन है इसमें लाभ मेष राशि को होता हुआ नजर आ रहा है। पहला, अचानक किसी व्यक्ति से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। दूसरा देखा जाए तो विदेशों से आपको धन मिल सकता है, या फिर किसी स्त्री से आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और उसके माध्यम से बड़ा धन लाभ मिल सकता है। यानी कुल मिला के जो मालव्य योग आपका 14 तारीख के बाद बन रहा है मेष राशि का, उनको दो बड़े धन लाभ देने के योग बनते हैं। चौथी घटना के बारे में बात करें तो अप्रैल के पूरे महीने में चंद्रमा आपके 6ठे भाव में विराजमान है, यानी घर के अंदर बाथरूम का काम आप अप्रैल के महीने में करा सकते हैं, या पानी का कुछ काम, टंकी का कुछ काम आपके घर में हो सकता है, उसका योग बन रहा है। और चंद्रमा जब भी 6, 8, 12 भाव के अंदर मित्रों विराजमान होते हैं, ऐसे में माता को हेल्थ इशू रहते हैं, तो अप्रैल के महीने में माता को स्वास्थ्य की परेशानी रहेगी, और खासकर 10 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में माता को हेल्थ के इशू रह सकते हैं। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध होगा, अगर आप मेष राशि वाले और आपकी छोटी या बड़ी संतान है, तो कहीं ना कहीं अप्रैल के पूरे महीने यानी कि 13 अप्रैल तक, खासकर 1 तारीख से लेकर 13 अप्रैल तक, चाहे आपकी छोटी संतान है मित्रों, चाहे आपकी बड़ी संतान है, ग्रहण दोष बन रहा है। सूर्य राहु की युति 13 अप्रैल तक बन रही है। 14 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे और ये युति टूट जाएगी। लेकिन से 13 तारीख तक ये युति है, जिस कारण से संतान को इन्फेक्शन, एलर्जी की समस्या, नेत्र की, पेट की समस्या रह सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। एकाग्रचित्ता की कमी, चिड़चिड़ापन, संतान से वाद विवाद ज़्यादा, संतान की मनाही ज़्यादा रहेगी, यानी संतान हर बात को मना करता हुआ नजर आएगा। यानी संतान का मूड 13 अप्रैल तक बहुत अच्छा नहीं है। 14 तारीख को ये युति टूट जाएगी। करियर में जो बाधाएं है बड़ी संतान की, वो निकलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो 14 अप्रैल के बाद संतान का सब कुछ ठीक है, यानी आधा महीना थोड़ा संतान के लिए, चाहे आपकी छोटी संतान है, बड़ी संतान है, उनके लिए कष्टकारी है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो विद्यार्थी है, जिन्होंने एग्जाम दिए हुए हैं, जो स्टूडेंट है, तो पूरा महीना खासकर 2 भागों में बढ़ता है। पहला तो 1 तारीख से लेकर 13 अप्रैल तक वही 2 दोष बने हुए हैं। एक तो लज्जित दोष, शुक्र राहु की युति, सूर्य राहु की युति। तो इस कारण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको वाहन चलाते हुए 13 अप्रैल तक सावधानी रखनी है, नहीं तो आपका चालान कट सकता है। किसी सरकारी मुकदमे में स्टूडेंट लोग फंस सकते हैं। बुरा काम अगर आपने 13 अप्रैल तक, अनैतिक काम, बुरा काम अगर आपने किया तो आप फंस सकते हैं। तो 13 अप्रैल तक आपके बदनामी के योग, फंसने के योग स्टूडेंट के बनते हैं, तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। फिर देखा जाए तो 14 तारीख से ये युति, दोनों युति टूटती हुई नजर आएंगी। तो 14 तारीख से लेकर 30 अप्रैल के बीच में मित्रों के साथ में हिल स्टेशन जाने का या दूसरे शहर में जाने के आपके योग बनते हैं, और यहाँ पर स्थितियाँ नॉर्मल हो जाती है। बस ये स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो 13 दिन है इस पर सतर्कता आपको बरतनी है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, तो नौकरी और करियर के लिए पूरा अप्रैल का महीना बुध देव वक्री होने जा रहे हैं, और बुध देव जब वक्री होंगे तो आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए पॉजिटिव हैं। 3 बड़े बदलाव अप्रैल के अंदर आपके अंदर आ रहे हैं, आपके करियर के अंदर आ रहे हैं। 3 मेजर चेंज आपके करियर में आएंगे। पहला, न्यू जॉब का आपको ऑफर मिल सकता है, कहीं से आपको बढ़िया ऑफर अप्रैल में मिलेगा। दूसरा, ऑफिस के अंदर जो आपने बातें कही थी मैनेजमेंट से, बॉस से, तो आपको कोई कुछ बातें आपकी ऑफिस द्वारा मान ली जाएंगी अप्रैल में, और आपको कुछ सुविधाओं का, आपको कुछ लाभ प्राप्त होता हुआ। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो काम के सिलसिले में नदी समुद्र की यात्रा के योग बनते हैं, और अप्रैल के महीने में बुध वक्री होने से आपकी काफ़ी अच्छी सेल होने वाली है, आपके टारगेट अचीव होने वाले हैं। यानी करियर के लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा है। अब 8वीं घटना के बारे में बात करें तो वो होगी आपके दाम्पत्य जीवन में। भाई दाम्पत्य जीवन में 2 भागों में बढ़ता है, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे आपके पति पत्नी, 2 भागों में अप्रैल का महीना बटेगा, क्योंकि शुक्र राहु का की युति बन रही है, लज्जित दोष बन रहा है। यानी कि सबसे पहले हम लव कपल यानी प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 14 अप्रैल के बीच में भाई आप दोनों के बीच में मनमुटाव आ सकता है। शुक्र राहु की युति के कारण
आप एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को संदेह की नज़रों से देखेंगे, क्योंकि शुक्र राहु की युति है। साथ ही साथ आपके पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, पार्टनर के वाहन में कुछ खर्चा आ सकता है, या वाहन से हल्की चोट आपके पार्टनर को लग सकती है, या वाहन का चालान का योग बनता है। तो कुल मिला के 13 अप्रैल तक आपके पार्टनर को संभलने की ज़रूरत है। और आप दोनों अगर रिलेशन में, तो भाई आप दोनों को वाद विवाद नहीं करना है। फिर उसके बाद 14 तारीख के बाद से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में ये युति टूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में आपकी यात्रा की अचानक योग बनेंगे, अचानक आप बर्फ समुद्र की यात्रा करते हुए नजर आएंगे, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा की प्लानिंग करते हुए या विदेश जाते हुए आप नजर आएंगे। यानी 15 तारीख के बाद रिलेशनशिप लव कपल के बीच में अति उत्तम है। बस आपको ये जो 13-14 दिन है, इसमें आपको धैर्य रखना है, याद रखिएगा। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो गुरुजी से वर्षों समय से जुड़े हुए हैं जी। और आपका अपना अनुभव कैसा है और कैसे आप एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता दी। एंड प्रकाश जी को आई नो फ्रॉम पास्ट 25 years and I've been following him for his prediction correct and they have a great impact on our life। ये डे टू डे रेमेडीज़ एंड जो भी आपके ग्रह के अनुसार रेमेडीज़ बताते हैं वो हम फॉलो करते हैं। बात करते हैं अब पति पत्नी के बारे में, हस्बैंड वाइफ के बारे में। तो उनका भी 2 भागों में मेष राशि वालों का ये महीना बढ़ता है। यानी 1 तारीख से लेकर और 14 अप्रैल तक वही सूर्य और राहु की युति से ग्रहण दोष आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा ग्रहण कर सकता है। यानी कि पार्टनर से छोटे मोटे हल्के मनमुटाव आपके रह सकते हैं, पार्टनर चिढ़ सकता है आपसे, पार्टनर को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, पार्टनर को चालान उनके वाहन का कट सकता है, या पार्टनर के वाहन में अचानक खर्चा बढ़ सकता है। यानी पार्टनर और आपके बीच का रिलेशन 13-14 अप्रैल तक थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। धैर्य रखने की ज़रूरत है, एक दूसरे पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, नहीं तो मामला बिगड़ भी सकता है। फिर उसके बाद 14 तारीख के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। यानी 15 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक सब कुछ आपके बीच में बहुत अच्छा होने वाला है। और किसी धार्मिक कार्य में आप और आपके पार्टनर सहयोग करने वाले हैं, गतिविधि में एक साथ रहेंगे, एक साथ पूजा पाठ करेंगे, या फिर 14 अप्रैल के बाद पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में आप जाने वाले हैं। तो पति पत्नी का आधा महीना बहुत अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए और आपसी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी। 9वीं घटना के बारे में बात करें तो भाई अप्रैल के महीने में मेष राशि के चंद्रमा कहीं ना कहीं 6ठे भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 6ठे भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं विदेश संबंधी काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर विदेश के लिए आपने अप्लाई किया है तो कोई जवाब आपको मिल सकता है। विदेश संबंधी कामों में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही साथ विद्यार्थी स्टूडेंट को भी उनके दिए गए प्रयास के लिए या एग्ज़ाम अगर आपने कोई स्टूडेंट ने दिया है तो अप्रैल में कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। तो स्टूडेंट के लिए अप्रैल का महीना खासा लाभकारी है। और जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, या विदेश में कुछ अप्लाई आपने किया, आप विदेश में बैठे हैं, उनके लिए भी लाभकारी है। 10वीं घटना के बारे में बात करें तो वो होगी उनके जीवन में ज़्यादा में जो अपना खुद का काम करते हैं, यानी कि दुकान चलाते हैं, आप शोरूम चलाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि मंगल का योग बना हुआ है अप्रैल के महीने में। तो भाई 1 तारीख से लेकर और 23 अप्रैल तक थोड़ा बहुत गड़बड़ रहेगा। यानी काम तो बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, काम में वृद्धि भी होगी, लेकिन कभी कुछ रुकावटें आपके जीवन में रहेंगी। यानी 23 अप्रैल तक मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। कभी आपकी मशीन खराब हो जाएगी, कभी आपके वाहन का चालान हो जाएगा, कभी कर्मचारी आपस में लड़ मड़ेंगे और कर्मचारियों का वाद विवाद रहेगा ना। यानी कि कुछ ना कुछ काम में 14 अप्रैल तक कभी मशीन, कभी बिजली का खर्चा, कभी कस्टमर की कंप्लेंट, कभी कर्मचारी का मामला, ये मामले आप सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। यानी 24 तारीख तक देखा जाए तो 23-24 तारीख तक काम का फ्लो तो अच्छा है, लेकिन टेंशनें रहेंगी। फिर 24 तारीख के बाद चीज़ें नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के व्यापारी दुकानदारों के लिए अप्रैल का महीना
देखा जाए तो थोड़ा चिंतादायक है, लेकिन काम में अच्छी खासी वृद्धि होगी। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।